पास अजीब रहेगा। और हमारे पास इस डेटा के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज हमारे पास आज का जो टॉपिक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी। आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, दिस इज अ एनर्जी विच कैन बी डिराइव्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम। हमारे पास whenever the energy is released, when the energy is released during a nuclear reaction, during a nuclear reaction, during a nuclear reaction, during a nuclear reaction, it is called, this is called, इसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, this is called a न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी बन जाती है। पर ये न्यूक्लियर एनर्जी आना ही क्यों चाहती है, ये एटम एनर्जी को रिलीज ही क्यों करना चाहता है, और वो क्या तरीके हैं जिससे ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे तक पहुंच सकती है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर के कर्व से, जो कि हमारे पास इस चैप्टर के पहले हिस्से में मौजूद है। सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर मेरे पास है एटॉमिक मास नंबर। हमने ये सीखा कि ये जो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से हमारे पास रहता है, और ये ग्राफ ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर वेरी कर जाता है। ये ग्राफ अगेन हाइड्रोजन से शुरू होके अगर हम बोलते हैं कि यूरेनियम तक आपके पास हम यहाँ पर इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम है, आपके पास ऑक्सीजन है, लिथियम है, हमारे पास इसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, सब कुछ हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। हम उस बेसिक फंडामेंटल पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे ये न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिलती है। हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास जब एटॉमिक नंबर हमारे पास 30 के आसपास है, और हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर 170 के आसपास है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रीजन माना जाता है। इसको प्लेटू भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है आपके पास। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, और हमारे पास हर जो आपके पास न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना चाहता है। आप, मैं, जो भी पर्सन है वो लाइफ में हम स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मतलब आपके पास है कि अगर आपके अंदर कोई भी किसी किस्म का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन किया जाता है, उस इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि इनके बीच में जो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, विच आर ग्रेटर देन आपके पास 30 एंड लेस देन 170, ये हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाउ दीज आर इन द केस ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई के केस में हमारे पास आते हैं। और हर एक न्यूक्लियाई जो 30 से नीचे 170 से ऊपर है, वो किसी तरीके से इस रीजन में एंटर आपके पास करना चाहता है। तो हमारे पास क्या आ सकता है बच्चे, अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाले जो जिनका नंबर 30 से कम है, ये अगर यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ को आना चाहते हैं, या फिर ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर ऊपर आना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ही प्रोसेस बचते हैं। और वो दो प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाता है, या तो न्यूक्लियर आपके पास फ्यूजन हो जाएगा, जहां पर मेरे पास दो लाइट न्यूक्लियाई, वेयर द टू लाइट न्यूक्लियाई, जहां पर मेरे पास दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, या हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, और ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई बना सकते हैं। हालांकि एक्सेप्शन भी है इसके अंदर से, हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ पर पीक्स बन रही है, इन पीक्स के अंदर हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये हमारे पास रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली। इसके नेबर के अंदर आसपास अगर देखा जाए तो अनस्टेबल है, लेकिन ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं।
ये अभी हम बोलते हैं इसका रीजन मैजिक नंबर बोल देते हैं, या इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन और इवन नंबर ऑफ द प्रोटॉन आपके पास प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन की हम इसके पीछे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये फ्यूजन करके हैवी न्यूक्लियाई बनाएगा, हैवी न्यूक्लियाई बनाकर ये कहां पर एंटर करने की कोशिश करेगा, इन द मिड रीजन, प्लेटो वाले रीजन में। और हमारे पास दूसरा प्रोसेस हो जाता है न्यूक्लियर फिशन। हमारे पास न्यूक्लियर फिशन कौन सा प्रोसेस है, जहां पर हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई क्या कर जाता है, splits into comparable masses, split into lighter nuclei of comparable masses, of आपके लिए कंपेरेबल मासेस। और इससे हमारे पास क्या होगा, ये जो हैवी एलिमेंट्स है वो स्प्लिट होके जो दो न्यूक्लियाई आपके पास बनाएंगे वो हमारे पास इस रीजन के अंदर लाई करेंगे। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, फ्यूज करके 30 और 170 के बीच में आना है, और फिशन करके हमने किसके बीच में आना है, 30 और 170 के बीच में आना है। और इसी प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वेयर। Q इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वेयर। इसको हम बहुत पहले कर चुके हैं कि Q के अंदर जो मास का डिफरेंस है उसको आप किस तरीके से निकालोगे, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि आप Q वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन को कैसे निकालोगे। मास ऑफ द प्रोडक्ट पता होना चाहिए, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आपको पता होना चाहिए, उससे आपको एक डिफरेंस इन द मासेस मिलेगा, वो AMU में कैलकुलेट करना है। और इसको पूरा कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि आप डेल्टा M किस में निकालो, AMU के अंदर निकालो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 931.5 MeV से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास यहां पर पता लगता है कि अगर आपका मास 1 AMU से भी चेंज होता है, 1 AMU से भी चेंज होता है, तो आपको एनर्जी कितनी मिलती है, 931.5 MeV की। इतनी एनर्जी हमसे रिलीज हो जाती है, और इसी एनर्जी को हम यहां पर क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स। दो चीजें, या तो मैं फिशन करूंगा या मैं फ्यूजन करूंगा, और इन दोनों के अंदर मासेस में चेंज आएगा, क्योंकि मैं लाइटर से हैवियर की तरफ जा रहा हूं या हैवी से लाइटर की तरफ को आ रहा हूं। और इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट इज नोन एज टू बी द न्यूक्लियर एनर्जी। Tremendous amount of energy, large amount of the energy, the giant amount of the energy, even with the smallest part of the matter। बहुत छोटा सा मैटर आप यूज करके आप लाखों टन बचा, हमारे पास कोयला बचा सकते हो, लाखों टन कोयला बचा सकते हो। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हमारे पास 3 टन कोयले को हम 1 kg के यूरेनियम से रिप्लेस कर सकते हो। बिल्कुल सही, 3 टन का कोयला और दूसरी तरफ है 1 kg का यूरेनियम, दोनों में से आप किसको चूज करोगे, तो ऑब्वियसली है 1 किलो का यूरेनियम तो कोई कार में भी लेके आ जाएगा, 3 टन का कोयला आपको बहुत ज्यादा दूर तक अगर लेके जाना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 kg का यूरेनियम हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, और उसकी एनर्जी और 3 टन कोयले की एनर्जी दोनों बच्चा हमारे पास सेम होगी। और उसके अंदर फर्क सिर्फ इतना है, कोयले की एनर्जी हम एक अलग लेवल पे ऑब्टेन करते हैं, कंबशन का प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पर हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़ते हैं विच इज नोन एज टू बी द न्यूक्लियर फिशन। हम न्यूक्लियर फिशन की इंट्रोडक्शन पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियर फिशन, एक फिनोमिना जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, व्हेन हैवी न्यूक्लियाई इज एक्साइटेड, जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई एक्साइट हो जाता है, दिस इज एक्साइटेड, या हमारे पास एक्साइट हो जाता है विद एटॉमिक का मास नंबर ग्रेटर देन 230 हमारे पास आ जाती है। इट स्प्लिट्स इनटू कंपेरेबल, it splits into smaller
nuclei of comparable masses, smaller nuclei of comparable masses, of the comparable masses, of the comparable masses। तो हम इसको न्यूक्लियर फिशन का नाम दे देते हैं। न्यूक्लियर फिशन का बच्चा हमारे पास जो आपके पास इसकी जितनी भी डिस्कवरीज हुई थी या जितनी भी बातें हुई थी, ये हमारे पास काफी पुरानी चीज है बच्चे। 1939 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, हैन और बच्चा हमारे पास दूसरे का नाम था स्ट्रेसमैन। उन्होंने हमारे पास एक रिएक्शन बच्चा हमारे पास बताया। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास यूरेनियम 235 है और हमारे पास यहाँ पर 92 है, अगर हम इसको बम्बार्ड करते हैं, इट इज बम्बार्डेड विद आपके पास न्यूट्रॉन, अगर हम इसको बम्बार्ड करते हैं किसी न्यूट्रॉन से, तो हमारे पास ये रिएक्शन का रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसा आएगा। हमें यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे, बेरियम 141, बेरियम 141 56 प्लस आपके पास यहाँ पर क्रिप्टॉन और 92 और आपके पास 36 प्लस मुझे यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे प्लस मुझे यहाँ पर एनर्जी भी मिलेगी। ये एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास यहाँ पर दो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उनको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो हमारे पास यूरेनियम 235 है इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे। हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हमारे पास इसके लिए प्रोजेक्टाइल भी बोला जाता है, इसको हम प्रोजेक्टाइल भी बोल देते हैं। और हाँ, इसको कई बार हम यहाँ पर आपके पास बम्बार्डमेंट पार्टिकल भी बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बम्बार्डमेंट किसकी की जा रही है, इस पर्टिकुलर एक न्यूट्रॉन से। ये शुरुआत करने वाला आपके पास पार्टिकल माना गया। इसके बाद 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन्स आगे रिएक्शन को एनहांस करते हैं, चेन रिएक्शन बना देते हैं। जहां पर जो रिजल्ट हमको मिलता है अलग अलग न्यूट्रॉन्स का, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर हमको मिलता है। हमारे पास जो बेरियम और क्रिप्टॉन, ये डॉटर हमारे पास न्यूक्लियाई है, ये भी हमारे पास इस न्यूट्रॉन की तरह इस एनर्जी को क्या करते हैं, आपके पास यूटिलाइज करते हैं। पर ज्यादा एनर्जी कौन लेके जाएगा, ये 3 के 3 न्यूट्रॉन, जो आगे चल के और भी यूरेनियम के डिफरेंट न्यूक्लियाई को हिट करके उनके अंदर से भी बच्चे न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर देगी। तो यह हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब इसकी क्यू वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, तो हमारे पास यहां पर इसकी क्यू वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये करीबन 200 मेरे पास MeV के बराबर है। नॉट सो स्मॉल, बहुत बहुत बड़ी बच्चा हमारे पास यहाँ पर 200 बच्चा हमारे पास यहाँ पर MeV की है। और इसका मतलब बच्चा हमारे पास यही से हमें समझ में आता है कि ये 2 MeV की एनर्जी इतनी लार्ज है। और ये किससे मिल रही है बच्चे, सिर्फ जब मेरे पास वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 को आपने क्या किया, हिट किया। अब सोच के देखो बच्चे, यूरेनियम का जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो आपको 200 MeV की एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 होगा, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे, क्या उसमें भी एक होंगे कि बहुत सारे होंगे। मैंने बच्चा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है, 1 kg ऑफ यूरेनियम के अंदर करीबन 2.56 इंटू 10⁻24 एटम्स होते। अब समझो, एक एटम से मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, तो इतने एटम से कितनी एनर्जी मिलेगी, शाबाश। तो मेरे पास 2.56 इंटू 10⁻24 इंटू 200 आपके पास MeV। और ये एनर्जी हमारे पास जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो रफली आ जाती है 10⁻14 जूल। ये बहुत बड़ी एनर्जी है भाई, 10⁻14 जूल। ये एनर्जी 3 टन ऑफ कोयले के बराबर होती है, 3 टन ऑफ कोल के बराबर होती है। 3 टन ऑफ कोल, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 रुपए के लेस के पैकेट के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 3 टन कोयला, 1 किलो यूरेनियम,
दोनों की एनर्जी हमको समझ में आती है कि मैं किसको प्रेफर करूंगा। कोई भी अक्लमंद इंसान होगा वो कोयले में हाथ काले नहीं करेगा, वो यूरेनियम 235 को उठाएगा। एक, आपके पास बहुत कम फ्यूल लगा, और दूसरा बच्चा उसकी हैंडलिंग तुम्हारे लिए इजी हुई। हाँ, हैंडलिंग के बच्चा आर्ग्यू कर जाता है सर न्यूक्लियर चीजों के साथ काम करना ज्यादा सेफ नहीं है, हैजार्ड है, रेडिएशन हैजार्ड है। देखिए बच्चे, हैजार्ड तो बच्चे आपके पास गाड़ी चलाने के अंदर भी है, हैजार्ड तो बच्चा हमारे पास 100 चीजों के अंदर भी। हम जो खाना खाते हैं बच्चे, जो दूध पीते हैं, हैजार्ड तो बच्चे उसमें भी। आजकल कोई चीज प्योर नहीं आ रही है। हम मिठाई खाते हैं, समोसा खाते हैं, हैजार्ड तो उसके अंदर भी है यार। तो हैजार्ड कहाँ नहीं है। तो इसको अगर थोड़ा सेफ बना दिया जाए, इसको थोड़ा सा इसमें अच्छे से प्रोटोकॉल्स एसओपी बना दिए जाए, तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फिशन आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, और अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से। और हो सकता है बच्चे नियर फ्यूचर हम सब देखें बच्चे कि हमारे घरों के आसपास, मतलब कि अब ये नहीं कि मैं यहाँ पठानकोट तो पठानकोट में, घरों के आसपास मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर बच्चे आपको न्यूक्लियर फिशन के प्लांट जो है वो नजर आए, जिनसे बिजली बनती हुई आपको समझ में आएगी, बिजली बनती हुई दिखाई देगी। चलो अब आगे चलते। तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो जाता है। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर मेरे पास फिशन प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो ये कितने आपके पास हो सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अब पॉइंट आपके पास आ जाती है कि मेरे पास यूरेनियम, बोलो बोलो ये बोलो। अबंडेंस में ठीक ठाक है। क्या बेटा? अबंडेंस में ठीक ठाक है ये। क्या बेटा? सर अबंडेंस में ठीक ठाक है। कौन सा बच्चे? यूरेनियम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूरेनियम का जो हम आपके पास यहाँ पर कर रहे हैं, यूरेनियम 235, जो कि हमारे काम की चीज है, वो अबंडेंस में बहुत ठीक ठाक नहीं है। अगर वो हमारे पास ठीक ठाक होता, अगर वो ठीक ठाक होता, दो चीजें होती। हम बच्चे यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट नहीं लगाते, और दूसरा बच्चे हम ऑस्ट्रेलिया के आगे हाथ नहीं जोड़ते कि यार आप अपना थोड़ा सा, क्योंकि उसकी मिट्टी, उसके वहां पर बच्चे यूरेनियम का वो नेचुरल सोर्स है, वहां से बहुत बढ़िया हो जाती है। और हाँ, हम जो मून के अदर साइड है, जहां पर मून के अदर साइड है बच्चे, वहां पर भी हम कहते हैं कि जो मून की मिट्टी है उसमें भी यूरेनियम आपके पास हमारे मतलब का यूरेनियम 235, क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल होगा बच्चे उसमें उतना ज्यादा यूरेनियम 235 निकलेगा। लेकिन अगर अबंडेंस की बात की जाए एक सैंपल के अंदर, तो बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। सर बोलो। सर जैसे आपने ऊपर बताया 10⁻14 जूल की एनर्जी निकलती है हम्म। सर, बट जो बम्बार्डमेंट है न्यूट्रॉन के साथ, वो मतलब फिजन जो है किसी भी वे से हो सकती है ना। देखिए, वे तो बच्चे आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अखरोट खाना बच्चे, और अखरोट को ब्रेक करना है, तो वे तो बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे। वी कैन हैव, है ना, हाँ, है ना। अगर मान लिया जाए कि मैं आपको बोलता हूँ कि पेट बट भरना अगर है, वही बेस मैं बहुत सारे हो मैं सकते हैं पॉइंट तो। तक आ रहा हूँ, मैं पॉइंट तक आ रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपको एक गेहूं देता हूँ मुट्ठी भर, और मैं बोलता हूँ कि भैया इससे पेट भरना, तो वे बहुत सारे हो सकते हैं। आप उसको भून सकते हो, भून के खा सकते हो, गुड़ के साथ मिलाकर आप सीधा चबा सकते हो, आटा बना सकते हो। पॉइंट हमारे पास ये है, व्हाई द न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन साइंटिस्ट उठता है, उसको लगता है यार यूरेनियम 235 को जो है ना न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बच्चा हमारे पास सिस्टमेटिकली होता है। साइंस प्रोग्रेस करती है ऑन डे टू डे बेसिस, यानी कि जो नेचर है वो तो अपना काम कर रही है, वो तो लगातार अपना काम कर रही है। हमको नेचर को समझने के लिए, उस रास्ते को पकड़ने के लिए, उस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं। मतलब कि मैं ये, अब कोई पर्सन अगर ये बोल देता है कि सर क्या आप इसको गर्म कर सकते हो, तो बोले देखो यार, एक सिंपल सी बात है, वी आर नॉट हियर टू मेक द न्यू न्यूक्लियर फिशन। कि हम नए न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को हम जनरेट नहीं करने आए। हम ये नहीं जनरेट करने आए कि कोई पर्सन बोलता है ये कार बनाई गई है, अब आप इस कार को चलाओ, तो हम ये नहीं बोलेंगे अच्छा पीछे वाला टायर आगे लगा दो, आगे वाला पीछा, अच्छा स्टीयरिंग ऊपर लगा दो, हम ऐसे करके कार चलाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वन। ऑफ कोर्स वी कैन मेक दिस वन, लेकिन बच्चे उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए बच्चे हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम अपनी बात रख सके।
ठीक है, तो क्या ये एक तरीका, ये सबसे आई थिंक सो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक न्यूट्रॉन है, चार्जलेस है, हैवियर मास है, क्योंकि पॉइंट है कि न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो आपको एक हैवियर पार्टिकल चाहिए। और उन्होंने न्यूट्रॉन क्यों चूज किया? डेफिनेटली है बच्चे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो टेम्परेचर से भी बच्चा आपके पास उसमें एनर्जी आ सकती है ना, क्लियर है, आपको एक्सेलरेशन करवाने की जरूरत नहीं। न्यूट्रॉन को चूज किया, उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो हम अगर निकालने जाएं और न्यूट्रॉन के अलावा कोई हो सकता है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है बच्चे। मैंने आपको बताया कि किसी भी काम करने का एक तरीका नहीं होता है आपके पास, लेकिन हम वो तरीका पढ़ते हैं, नंबर 1 जो सबसे बढ़िया, और नंबर 2 जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो हमारे करिकुलम का हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलता है सर 2 + 2 4 होता है, क्या 4 ऐसे ही आता है? मैं बोलूंगा नहीं यार, 2 इंटू आपके पास 2 कर ले, आप 4 इंटू 1 कर ले, 1 इंटू 4 कर ले बच्चे, डिवाइड कर ले। तो पॉइंट ये बच्चे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है आयुष, ये सबसे बेस्ट मेथड है। फिर भी अगर तेरी कोई क्यूरी है तो तू मुझसे डिस्कस कर सकता है, बोल बोल बच्चे। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा था कि न्यूट्रॉन की जगह कुछ और, मैं डॉटर न्यूक्लियाई की बात कर रहा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे हमने इसमें किया कि क्रिप्टॉन और वो बन रहा है, उसी की तरह कुछ और भी बन सकता है। एक्चुअल के अंदर ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिशन प्रोडक्ट, ये मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पर मैंने वही पूछा था कि मतलब उस तरह से अगर मैं डॉटर न्यूक्लियाई कुछ हाँ और आएगी बिल्कुल तो एनर्जी बिल्कुल चेंज बिल्कुल कर बिल्कुल देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं बच्चे, हम वही स्टार्ट करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। यस। चलो, हाँ लोकेश बोल बेटा। सर यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो सर कौन सा जो बेस्ट न्यूक्लियर फिजन करे? जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं वही बेस्ट होगा बच्चे। अगर तीनों बेस्ट होते तो 3 अलग अलग रिएक्शन होती, यूरेनियम 235, ठीक है बेटा। चलो, तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल, ये आपके पास जो फिशन के हमारे पास प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हमारे पास चला 1939, आज बच्चे 2022 हो रही है बेटा। तो आप इमेजिन करो इतने सालों के अंदर साइंटिस्टों ने कितनी बार इस रिएक्शन को किया होगा, कितने अलग अलग तरीकों से इसके ऊपर स्टडी की हो जाएगी। तो हमारे पास कहते हैं कि इसमें जो जर्नल प्रोडक्ट्स देखे गए हैं बच्चे, जो हमारे पास जर्नल प्रोडक्ट्स आपके पास देखे गए हैं बच्चे, उनकी रेंज बच्चा हमारे पास जिंक बच्चा हमारे पास यहाँ पर 72, ये बच्चे हमारे पास 72, और बच्चे हमारे पास यूरोपियम, अब यूरोपियम के बारे में पता है आपको, एंड बच्चा हमारे पास यूरोपियम, और ये 158, इसके बारे में पहले पता है? आप बताओ मुझे, ये आपको इसके बारे में पता है यूरोपियम के बारे में? यस और नो, यस और नो? नो ये सर। बताओ, नहीं पता? लेंथेनाइड का पता है क्या होता है? यस सर। यस। लेंथेनाइड है, पहली बात ये लेंथेनाइड है। दूसरा बच्चा हमारे पास ये जो यूरोपियम है, ये यूरोप में मिलता है, तो इसका नाम यूरोपियम है। बच्चा बोलेगा सर क्या बातें कर रहे हो? अरे हाँ यार सच है, कि हमारे बच्चे को अगर बोला जाए तो बच्चा मानता नहीं है। अरे हाँ बिल्कुल सही चीज। और इसको इनर्ट गैस के अंदर रखा जाता है, ये बड़ी जल्दी रिएक्टिव कर जाता है आपके पास, और ये रेयर आपके पास अर्थ के कैटेगरी, रेयर एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर बच्चा आपके पास आता है यूरोपियम। लेंथेनाइड सीरीज, आई थिंक सो यू मस्ट बी अवेयर कि इसको लेंथेनाइड क्यों कहाँ यस पर सर। बोला जाता है, वो कहाँ मिलता है। तो ये मतलब कि जनरल प्रोडक्ट्स ताकि तेरे इसके इसमें मिल जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आपके पास मिल जाते हैं। तो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर आपके पास मास नंबर मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट वहीं पर आ जाता है बच्चे कि अगर आप अमृतसर जाते हो बच्चे, तो वहां पर आपको पता है कि मुझे छोले कुलचे किससे खाने, हाँ या ना? अब आपको पता है कि अमृतसर में क्या सिर्फ छोले कुलचे मिलते हैं? तो आप बोलोगे नहीं यार सर, वहां पर तो डोसा भी मिलता है, लेकिन वहां पे सबसे बढ़िया क्या मिलता है? तो आप बोलोगे सर छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो छोले कुलचे खाने हैं। पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है कि आपका यूरेनियम 235 बहुत तरीकों से डिवाइड होता है, पर हमको फेमस किससे के करना है उसको? बेरियम और क्रिप्टॉन से, बेरियम और क्रिप्टॉन से। इस वजह से हम उसको पहले लिखते हैं, बाकियों को बाद के अंदर लिख देते हैं। क्लियर हो गई ये बात आयुष? चले आगे की तरफ। कहने का मतलब बच्चा हमारे पास ये जर्नल सी बात है कि ये यहां से लेके 2, मतलब कि ये नहीं कि ये आपके पास है, ये 2, इन दोनों के बीच में बच्चा हमको ये प्रोडक्ट्स मिलते हुए देखेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए। तो हमारे पास जैसे यूरेनियम मेरे पास 235, और यहाँ पर आपके पास 92, ये न्यूट्रॉन है, और ये बच्चा हमारे पास बन गया, ये हमारे पास जीनॉन।
और बच्चे हमारे पास यहाँ पर 140 और ये मेरे पास बन गया 54। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम पता है ना क्या होता है, यस और नो? तो 94 और बच्चा हमारे पास 38 और प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास 2 न्यूट्रॉन जो है बच्चे वो हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। ऐसे ही मेरे पास यूरेनियम 235 और ये 92, यहाँ पर मेरे पास एक न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्डमेंट करवाएगी। और मॉलिबेडनियम, मॉलिबेडनियम बच्चा हमारे पास यहाँ पर और 95, ये हमारे पास 95 और 42 प्लस बच्चा हमारे पास La 139 और यहाँ पर मेरे पास 57 प्लस हमारे पास यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। क्योंकि नेचर है बच्चा हमारे पास, नेचर के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन में एनर्जी भी डिफरेंट आएगा ना? डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली बच्चा हमारे पास, जैसे कि आज तू बच्चे कहीं पर भी मार्केट के अंदर चले जा, तेरे को एक जैसा साबुन थोड़ी ना मिलेगा या एक जैसा, हम बोलते तो है कि कॉलगेट है, लेकिन बच्चा अब पेप्सोडेंट भी है हमारे पास। तो मतलब इट इज हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे करके, अब तू गांव की तरफ को चले जा, वहां से मिलना कॉलगेट, तू थोड़ा शहर की तरफ आ, कॉलगेट की तरफ पेप्सोडेंट भी मिलेगा, क्लोजअप भी मिलेगा, तू थोड़े और बड़े शहर में चले जाओ और ज्यादा ब्रांड मिलेंगे। तो पॉइंट ये कि हम डिस्कवरी कैसे कर रहे हैं, हम रोज अगर कोई ना कोई चीज पढ़ते रहेंगे तो हमको नई चीजें पता लगेंगी। जी अभिषेक बोलो बच्चे। सर इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं सर वो रैंडमली बन रहे हैं या फिर? नहीं, रैंडमली बच्चे आपके पास नहीं बनता। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे रूल्स लगते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी आपके पास होता है, स्पिन नंबर होता है, बहुत सारे आपके पास अंदरूनी रूल लगते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि रैंडमली नहीं मेरा दिल नहीं है मैंने जीनॉन बनना है, ऐसा नहीं है। आपके पास जैसा आयुष ने बोला एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है स्टेबल होना चाहते हो, आपको एक न्यूट्रॉन पड़ा तो आप कितनी जल्दी स्टेबल हुए, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं आपके पास उस एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो सर हम वही रिएक्शन को फेवर करेंगे ना इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है? हाँ डेफिनेटली हम वो रिएक्शन को प्रेफर करेंगे बच्चे जो आपके पास, मान लिया जाए कि आप एक अंग्रेजों का एक शहर है, सॉरी एक कंट्री है हमारे पास, और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभिषेक है और वो इंडिया से करीबन बच्चा अगर 100% है तो मान लो 80% जो लोग हैं उनका नाम अभिषेक है। अगर हम सरनेम को इस वक्त बच्चे साइड पे कर दें तो उनके लिए हर इंडियन का नाम जनरली आप क्या बोलोगे, अभिषेक ही बोलोगे, यस और नो? मतलब कि वो किसी भी इंडियन से बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके यू नो यू आर अभिषेक, मतलब कि एक मेंटालिटी बन जाएगी। जब आप पूरा दिन किसी बंदे से मिलते रहे और वो सब इंडियन थे, सबका नाम अभिषेक था, तो अगले दिन जो पहला पर्सन बोलेगा हे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बोलेंगे ओके दैट्स मींस आर यू अभिषेक? तो एक पॉइंट बन जाएगा, बोलेगा नहीं मैं अभिषेक नहीं हूँ, मेरा नाम कुछ और है। तो बोला ओहो कल मैंने 80 लोगों से मुलाकात की, वो अभिषेक थे। तो बोलते हैं हो सकता है कि उनका नाम अभिषेक हो, लेकिन एक पिक्चर बन जाती है। तो पिक्चर हमारे पास क्या है, उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना। सबसे जर्नल जो हम बात करते हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन है। मतलब अगर कोई पर्सन आपको जाके बोलता है अपनी एक इंट्रोडक्शन दो, तो ये थोड़ा ना बोलोगे कल मेरी मम्मी ने जो है ना पीले रंग की दाल बनाई थी कि मैंने क्या खाया था क्या नहीं। आप एक जर्नल सी बात करते हो। जब फिशन की बात करेगी तो आप जर्नल सी बात करोगे, यूरेनियम 239 है, मैंने न्यूट्रॉन से मारा, बेरियम और क्रिप्टॉन मिल गया, टीचर ने नंबर बोलना है, इस बच्चे को बात पता लगी, काम खत्म। बाकी रिएक्शन जब कोई नॉलेज है, हाँ भी काका तू बोलेगा मैं जीनॉन भी बनता, मॉलिबेडनियम भी बनता, आयोडीन भी बनता है आपके पास, या कुछ और भी बन जाता है, सीजियम भी बन जाता है, वो हमारी अपनी नॉलेज है बच्चे आपके पास। तो हमारे को इतनी बात पता होनी चाहिए, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सबका सम आपके पास 235 और नीचे वाले सबका सम 92, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। उसके बाद एनर्जी, उसके बाद स्पिन नंबर और बहुत सारी एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 53 प्लस हमारे पास येटनियम Y97 यूट्रियम और बच्चा हमारे पास 39 प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है। और प्रॉब्लम ये भी है ना काके कि यहाँ पर मुझे 2 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, वहां पर कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं बच्चे, मुझे 3 मिल रहे हैं। मेरे को ज्यादा जो
फेवर किया वो 3 न्यूट्रॉन्स की प्रोडक्शन थी। उससे मेरा जो रिएक्शन बिल्डअप हुआ, यानी कि एक चेन जो बिल्डअप हुई बच्चे, वो काफी स्ट्रांग थी कि मुझे एक न्यूट्रॉन के बदले में कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं बच्चे? 3। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? ऊपर वाले को। ये भी तो सोचो ना बच्चे आप, आया ना? ये भी तो पॉइंट आप सोचो कि यहाँ पर इन सबके साथ कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन, जो आगे चल के एक एक न्यूट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन निकालेगा। तो मेरे पास जो रिएक्शन की रेट है वो यहाँ पर इतनी फास्ट नहीं है, जबकि ऊपर वाले की रिएक्शन हमारे पास फास्ट है, क्योंकि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है? 3। वो 3 बच्चे आगे कितने प्रोड्यूस करेंगे? ये 3, ये 3, ये 3, तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 वो बिल्डअप होता जाएगा और वो जल्दी बिल्डअप होगा, और यहाँ पर बिल्डअप उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है आपके पास। और या फिर बच्चे हमारे पास यूरेनियम 235 और 92 प्लस ऑफ न्यूट्रॉन, और मेरे पास यहाँ पर सीजियम, और ये मेरे पास 144 55 प्लस ऑफ मेरे पास लेड, और यहाँ पर 90, और यहाँ पर 37 प्लस ऑफ ये मेरे पास क्या आ गया? 2 न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या बनते गए? कुछ फिशन के आपके पास प्रोडक्ट है, और नंबर ऑफ अदर। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। एक और एनसीईआरटी में गिवन है, में भी हो सकता है बच्चे, देख में भी हो सकता है लड़के। देखो अब बात ये बच्चे, देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी पॉसिबल। नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ उसमें एंटीमनी बना है, उसके साथ ना 4 न्यूट्रॉन्स निकले हैं। में भी बच्चे हमारे पास हो जाते हैं, और वो 4 न्यूट्रॉन्स को भी तो कंट्रोल भी तो करना है काके। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम चेन रिएक्शन बनाने के साथ साथ उसको कंट्रोल भी तो करना है काके, आए ना? आपके सबसे, अगर आपने 10th क्लास के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा हो, तो वहां पर आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर की ये जो रिएक्शन होती है ये काफी फास्ट होती है, और इसको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? चेन रिएक्शन। और वो चेन रिएक्शन चलनी भी चाहिए और कंट्रोल में भी होनी चाहिए। क्या तो उन 4 न्यूट्रॉन्स को, तो भैया एक थोड़ी ना, बहुत फैक्टर्स है, एक रिएक्शन थोड़ी ना आप अंबार लगा दो बच्चे। हम एक रात पूरी रात हम बोलते रहेंगे अच्छा ये भी पॉसिबल है। हम देखो पॉइंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास फिशन के जर्नल जो हमारे पास कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट्स है, अदर नंबर कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी देयर। देयर आर नंबर ऑफ अदर कॉम्बिनेशन, देयर आर नंबर ऑफ द अदर कॉम्बिनेशन। बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन आपके प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको बोलूं तो प्रोबेबिलिटी है आपके पास कि बहुत सारी चीजें हमारे पास 4 आपके पास हो सकती है। और यहाँ पर एक और चीज मिल रही है, यहाँ पर जो मुझे 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इनका मास नंबर इक्वल है कि अनइक्वल है आपके पास? बोलो शाबाश। इनका मास नंबर इक्वल है कि अनइक्वल है? तो हम बोले कि जनरली एक और बात देखी गई है कि यहाँ पर मास नंबर हमारे पास इक्वल नहीं है बच्चे, अनइक्वल है। और हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ भी आपके पास बन जाता है। देखते हैं ये ग्राफ हमें क्या समझाता है। तो ये ग्राफ है हमारे पास, और ये ग्राफ आपके पास डील कर रहा है हमारे पास मास नंबर के साथ। सो दिस इज डीलिंग विद द मास नंबर, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? फिशन यील्ड, मतलब कि रिलेटिवली फिशन यील्ड। फिशन यील्ड का मतलब बच्चा हमारे पास कि उसके कितनी मिलेगी, मतलब कि अगर एक रिएक्शन आपके पास हो रहा है और मान लिया जाए कि मैं एक केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन को चला रहा हूं, तो इस तरह के रिएक्शंस होने की आपस में क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कंडीशंस हैं बच्चे हमारे पास, उनका नंबर बच्चे हम अगर प्लॉट करते हैं तो ये प्लॉट बड़ा अजीब सा आता है। ये पहले ऐसे पीक आ जाता है, ये डाउन आ जाता है, और फिर बच्चे हमारे पास ये ऐसे आ जाता है। ये काफी अजीब सा हमको यहाँ पर क्या मिला बच्चे? फिशन यील्ड मिला। और फिर हमारे पास यहाँ पर ये 70 हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पर 90। सो दिस इज 90, देन वी हैव 110, और फिर मेरे पास यहाँ पर 130, और लास्ट मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? 150। तो ये मास नंबर है, और ये फिशन क्या हमारे पास यहाँ पर यील्ड है। तो ये फिशन यील्ड हमारे पास 10 है, और हमारे पास यहाँ कहीं पर आपके पास 1 आ जाती है। देन वी हैव 0.1, या हमारे पास 0.1 है, और फिर 0.01। तो ये मेरे पास 0.01।
ये हमारे पास जो पीक्स एंड वैलीज हैं, ये आपको बता रहा है बच्चे कि किसके हमारे पास यहाँ पर यील्ड के दो मेजर ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। अगर देखा जाए तो इस ग्रुप को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, लाइट ग्रुप के अंदर, और इस ग्रुप को आप किस में रखोगे बच्चे, बताओ शाबाश, इस ग्रुप को आप किस में रखोगे, 130 मतलब कि हैवी ग्रुप के अंदर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बोला जाता है कि ये 130 से लेके 150 के आसपास बच्चा हमारे पास इनकी यील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके करीबन बच्चा हमारे पास करीबन 85 से लेके बच्चे 100 एंड आपके पास 10 या 104 तक आपके पास इसकी यील्ड आपके पास सबसे बढ़िया रहती है। तो ये 85 से लेके 104 तक लाइट ग्रुप के एलिमेंट्स से जिनकी यील्ड आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। और हमारे पास यहाँ पर दूसरे की अगर बात की जाए तो 130, तो हमारे पास 130 से लेके चलो अगर हम बोले सेफली 149 तक, तो ये हैवी ग्रुप के आपके पास यील्ड जो होती है, हैवी ग्रुप की जो यील्डिंग होती है, यह हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये बताता है कि यूरेनियम जब भी हमारे पास स्प्लिट होगा तो लाइट ग्रुप और हैवी ग्रुप के अंदर से कौन कौन से पोर्शन लेगा। देखो ना बच्चे, अगर हम देखें तो हमको क्या चीज नजर आ रहा है, इसमें से एक हैवी है और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, आपके पास लाइट है। सपोज कि मैं पहला ले लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 95 है और ये कितना हमारे पास 130 है। तो देखो बच्चे, ये 85 से 105 के बीच में क्या आ गया, 95 आ गया, और 139 130 से लेके 149 के बीच में, मतलब कि एक इसमें इस ग्रुप में से आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और एक इस ग्रुप में से आएगा। आयुष, अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हुई है, अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हुई होगी। कैसे हमारे पास साइंटिस्टों ने डाटा को इकट्ठा किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं भैया, कोई बच्चा हल्के में मत ले, ये ग्राफ सीबीएसई पूछ सकती है ये ग्राफ सीबीएसई पूछ सकती है, हल्के में मत ले लेना। मेरे पास यहाँ पर आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, यहाँ पर बच्चा आपका सिलेबस जो है सीबीएसई का पड़ा हुआ है, और इसके अंदर बच्चा हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिशन टॉपिक मेंशन है, और इसमें से 35 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर आना है, और इसमें से मैक्सिमम पोर्शन हटाया जा चुका है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। क्या क्या है, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, मारुगोली साइड पे कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स कुछ भी नहीं है, मास एनर्जी रिलेशन कुछ भी नहीं है, मास डिफेक्ट बड़ा कुछ भी तो नहीं है। मास डिफेक्ट है क्या, डिफरेंस ऑफ द मासेस, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कोई भी बच्चा इस ग्राफ को हल्के में मत ले। हो सकता है कि टीचर आपको ये ग्राफ दिखाकर केस बेस्ड स्टडी करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, घबराना नहीं हो सकता आपने। सो ये हमारे पास ग्राफ क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नंबर of the fragments formed in nuclear fission, न्यूक्लियर फिशन कर लेना। अगर स्कूल में टीचर ना भी करवाए तब भी कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कल को टीचर ने ये बोलना है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नंबर ऑफ द फ्रैगमेंट फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियर फिशन। थोड़ा बहुत सिमिलर बना दिया तो टीचर ने नंबर दे देने पूरे में से पूरे। क्लियर है। अब प्रज्वल, आयुष, लोकेश, अभिषेक, मृणाल, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो चले आगे की तरफ। बोलो। ग्राफ ऐसे आएगा ना कि कोई ऐसे, मतलब ऐसे आ सकता है ना कि देख एक चीज पूछेगा कि एफिशिएंट कौन सा है। देख, एक सिंपल सी बात बता बच्चे मुझे, यूरेनियम 235 को देख, एफिशिएंट नहीं तो अभी बात नहीं समझ। यूरेनियम 235 को इक्वल हिस्सों में बांटना है, तो 234 ले ले। 234 का आधा कितना हो गया, 117, 117। यहाँ पर देख बच्चे, 117 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 110 है और ये 130 है। 117 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। और इसकी यील्ड सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है, कम है सर। इस वजह से बच्चे दो इक्वल मासेस के फ्रेगमेंट्स बनने बहुत मुश्किल। पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं। आई बात कुछ भेजे में कि बताना क्या चाह रहा है ये ग्राफ। yes,
ठीक है, यही तो अकल की बात है, ये दिमाग की बत्ती जलती है कि ग्राफ बताना क्या चाह रहा है। ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि जब भी आपका न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होगा, एक एलिमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो 85 से लेके आपके पास 104 के बीच में होगा, और दूसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास 130 से लेके 149 के बीच में होगा। आयुष का डाउट लगातार चलता जा रहा है। आयुष का जो डाउट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी आप आयुष अब जाकर आपका डाउट यहाँ पर खत्म होता है कि कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हैं और कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया आयुष? पक्का? सर बोलो सर मैं बोलो समझा नहीं कि इक्वल क्यों नहीं ले रहे। बेटा। अब नेचर के अंदर है ना बेटा आपके पास। अगर कोई पर्सन आपको बोल देता है हमारे पास कि दुनिया के अंदर पानी ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है बच्चा हमारे पास, है ना, तो अगर कोई भी आप बोलते हो कि आग चीजों को जला ही क्यों देती है, तो आप बोलोगे भैया नेचर है, नेचर है हमारे पास, नेचर है, नेचुरल। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती है। तो अगर आप बोलोगे कि मैं समझा नहीं, तो बोलेंगे ये तो नेचर है भाई, ये नेचर है। नेचर कुछ ऐसा काम कर रही है, हम तो सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं करके। हम वो अपने आप को स्टेबल बना रही है, उसका शायद से अपने आप को स्टेबल बनाने का तरीका यही है कि इसमें से जो देखा गया, ये तो एक डाटा है ना बच्चे, आपने डाटा का ग्राफ बना दिया। अब जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आप सिंपल टाइप कर दीजिए द केसेस ऑफ कोरोना वायरस का ग्राफ इन 2022 जनवरी महीना, तो वो आपका ग्राफ बनाकर बता देगा। तो अगर आप किसी को बोलो ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, तो बोला जैसे जैसे केसेस आते गए दिन वाइज, तो मैंने वाई एक्सिस पे डेज लगा दिए, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ केसेस लगा दिए, तो मेरे पास जो वैल्यूज आती गई मैं प्लॉट करता गया तो ग्राफ बन गया। मेरी बात को समझा? तो वैसे वैसे जब यूरेनियम 235 आपका फिशन करता गया, तो जैसे जैसे जितने जितने वो फिशन करता गया, हम उनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करते गए कि भैया ये जो रिएक्शन है वो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स के अंदर वो अपने आप को स्प्लिट करता है, तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स देखेंगे वो 85, उसका एक पोर्शन आपके पास 85 और से लेके 104 के बीच में था, एक डॉटर न्यूक्लियाई, और दूसरा जो फ्रेगमेंट था वो 130 से लेके 149 के बीच में था। तो ये तो हमने ऑब्जर्व किया ना बच्चे, ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब इसके अंदर बच्चा हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम तो ऑब्जर्व करेंगे ना काके इसको, है ना, हम तो इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम तो इसको देखेंगे कि भैया ये कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपको बोलता है बहुत सारा नमक दाल में डालने से क्या होगा, तो आप बगैर खाए बता सकते हो कि भैया ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा आपके पास, ये तो खाने लायक नहीं होगा, आपने चाहे चको चाहे ना चको बच्चे। तो इस तरीके से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि चीजों को अंडरस्टैंड का फंडामेंटल तरीके क्या होते हैं, या तो आप थ्योरी बनाकर एक्सपेरिमेंट करो या एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी बनाओ। तो हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो रिजल्ट्स आए, और ये थोड़ी ना कि एक दिन में हमने सारा का सारा ग्राफ बना लिया, ये तो आज तक चलता आ रहा है 1939 से, हमने प्लॉट कर दिया। इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है बच्चे, है ना, क्लियर होगी बात? तो इसमें समझने लायक कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक डाटा है। इस डाटा को हम क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करके ग्राफ के अंदर बना रहे हैं। इसके अंदर से अब हम इसके क्या करें, अगर हम इसमें ढूंढने जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। कोई टीचर से आप पूछने जाओगे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलो भैया चल तू मेरे साथ बैठ, 10 साल मैं तेरे साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो फिर तू बोलेगा हाँ आप सर सही कह रहे थे, इसमें मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, एक एलिमेंट 85 से 104 में था, दूसरा एलिमेंट 130 से लेके 149 के बीच में था। बस इतनी सी बात, काम खत्म। आई बात समझ में, काम खत्म हो जाता है हमारे पास। चले आगे की तरफ, क्लियर है बच्चे आपके पास? ठीक है प्रज्वल, ये Yes, sir. स्टैटिस्टिकल, इसको स्टैटिस्टिकल फिनोमिना कहते हैं। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर जैसे आजकल पंजाब या बाकी जगहों के ऊपर जो चुनाव चल रहा है, तो वहां पे जो सर्वे चल रहा है उससे वो कैसे बता देते हैं, मुझे एक बात बता कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं, इलेक्शन तो अभी हुए नहीं, तो वो कैसे बता देते हैं प्रज्वल कि बीजेपी को इतनी, वो एक क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। वो सर्वे पूरे, अब वो पूरे 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 पंजाब का सर्वे कर रहे हैं, नहीं, वो आ जाएंगे एक मोहल्ले के अंदर, 5-6 लोगों से बात करेंगे, उसपे एक ग्राफ प्लॉट करके बता देंगे कि भैया पूरे पंजाब का यही हाल है। क्या कर सकते हो, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन करना। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर अगर बोला जाए बच्चा, हमारे पास बेसिकली
न्यूक्लियर फिशन की एक और वजह हमको यहाँ पर समझ में आती है। तो न्यूक्लियर फिशन बच्चा हमारे पास एक और वजह हमको समझ में आती है, और ये कि ये वाले जो न्यूक्लियस आपके पास होते हैं इनमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इनमें हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है, थोड़े से ज्यादा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, एंड देयरफॉर ये हमारे पास स्लाइटली अनस्टेबल ऑफ द नेचर, ये काफी अनस्टेबल होते हैं, ये हमारे पास काफी अनस्टेबल हो जाते हैं हमारे पास, और इस वजह से बच्चा हमारे पास दे टेंड्स टू डिके या टेंड्स टू डिसइंटीग्रेट, या हमारे पास डिसइंटीग्रेट होना चाहता है, एंड फॉर्मिंग, और बच्चा हमारे पास ये फॉर्म करते हैं बच्चे the stable nuclei, and they form the stable nuclei, और ये हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई को फॉर्म कर देते हैं बच्चे। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनता है कौन सा, जो अभी हम ऊपर बनाकर हटे, वो वहां पे नहीं रुकता है। एक और बात ध्यान रखना, वो बाद में हमारे पास क्या करते हैं, बीटा डिके करते हैं और फिर जाकर स्टेबल हो जाती है। एक पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो याद रखना बच्चे, दे फाइनल रिजल्ट या फाइनल फ्रेगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, द फाइनल फ्रेगमेंट ऑफ द न्यूक्लियस undergoes beta decay, याद रखना, दे undergoes beta decay, या हमारे पास बीटा डिके के अंडर आपके पास आ जाते हैं बिफोर आपके पास डिलीवरिंग द फाइनल रिजल्ट, बिफोर डिलीवरिंग द फाइनल मास या फिर फाइनल रिजल्ट। ये कह देना कि यहां पर ये रिएक्शन खत्म हो जाती है कि ज़ीनॉन आपके पास यहां पर खत्म हो गया, नहीं, ये ज़ीनॉन के बाद बीटा डिके होता रहता है, और कई बार मल्टीपल बीटा डिके होते हैं, और फिर जाकर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, उस डेप्थ के अंदर नहीं जाते, पर आपको याद होना चाहिए, टीचर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूक्लियर फिशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो कौन सा डिके करेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो आपका आंसर क्या आएगा, बीटा डिके, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो उसका तरीका है स्टेबल होने का, ये उसका तरीका है बच्चा हमारे पास नेचर में स्टेबल होने का। नेक्स्ट वन अगर आपसे बोली जाए कि what is the theory behind the nuclear fission, the theory of the nuclear fission, theory behind the nuclear fission, ल्यूकेट ड्रॉप मॉडल, थ्योरी बिहाइंड द आपके पास यहां पर न्यूक्लियर फिशन, थ्योरी बिहाइंड द न्यूक्लियर फिशन, तो हमारे पास यहां पर आ जाती है द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड आपके पास ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। हमारे पास ये माना जाता है, ये एक बच्चा हमारे पास नील्स बोहर था, हमारे पास फ्रैंकनेल था, और एक पर्सन और था व्हीलर, इन्होंने प्रपोज किया, अब ये सही है गलत है किसी को नहीं पता, उन्होंने प्रपोज किया, प्रपोज करने का मतलब हम ऐसा सोचते हैं, और जैसा वो सोचते हैं बच्चे वो सही है या गलत है, उसके पीछे की कहानी हमारे पास क्या होती है, पहला जो एग्जिस्ट प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, और दूसरा इसका जो रिजल्ट, इसका जो सोल्यूशन आता है वो हर जगह पे अप्लाई किया जाए, और अगर इसका सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को भी डिफाइन करता है और बाकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या कहता है कि हम किसी न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल की तरह कंसीडर कर सकते हैं जो कि स्फेरिकल शेप है, और ये जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है, और हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और ये हमारे पास स्फेरिकल है और इनकम्प्रेसिबल है, ये स्फेरिकल है और हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है। अब ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को हमारे पास क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली टेंशन के अंडर है, क्योंकि बच्चे
ये प्रोटॉन और प्रोटॉन अलग होना चाहते हैं क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर एक स्लाइटली सी आपके पास क्या है बच्चे, एक टेंशन है पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, और इस पर्टिकुलर टेंशन की वजह से बच्चा हमारे पास ये आपके इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन तो कर रहा है किसी भी तरीके से, न्यूक्लियर फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रही है इस टेंशन के अंदर, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी तरीके से बैलेंस आउट कर रहा है, मतलब काम चलाओ तरीके से ही अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, दिस लिक्विड ड्रॉप इज अंडर द टेंशन ऑफ द कोलम्बिक फोर्सेस, या हमारे पास कोलम्बिक फोर्सेस की टेंशन की वजह से, और दूसरा बच्चा हमारे पास अंडर द न्यूक्लियर फोर्स है, अंडर द न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज अंडर द न्यूक्लियर फोर्स, और हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया हुआ, और इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। व्हाट विल हैपन, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, व्हाट विल हैपन, ऐसा बच्चा हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास एक प्रोटॉन जाकर इसके साथ स्ट्राइक कर जाएगा, ये प्रोटॉन स्ट्राइक कर, ये प्रोटॉन गया और ये जाकर हमारे पास इससे स्ट्राइक कर गया, तो ये मेरे पास एक यूरेनियम 235 और आपके पास 92 है, जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें जाकर स्ट्राइक करेगा N10, तो हमारे पास इसका आपके पास नंबर चेंज हो जाएगा U236 और नीचे हमारे पास यहाँ पर 92। अब ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा, तो सबसे पहले यह हमारे पास एक डंबल शेप को अटेन करेगा आपके पास, उसके बाद ये बेरियम और क्रिप्टॉन और प्लस हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स के अंदर आपके लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स के अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो ये थ्योरी मानी गई बिहाइंड द न्यूक्लियर फिशन, कि न्यूक्लियर फिशन के पीछे हमारे पास ये पर्टिकुलर थ्योरी है जो कि हमको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसके लिए सबसे सिंपल चीज है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दूसरा कोलम्बिक फोर्सेस की वजह से टेंशन है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बच्चा हमारे पास इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, जैसे ये न्यूट्रॉन जाकर इस पे स्ट्राइक करता है हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन है यह हमारे पास इसको क्या कर देता है, अनस्टेबल, यह हमारे पास इसको अनस्टेबल कर जाता है, और इसकी वजह से ये सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस एक डम्बेल शेप के अंदर आ जाता है, यह हमारे पास एक डम्बेल शेप के अंदर आ जाता है, सो यह हमारे पास एक डम्बेल शेप के अंदर आ जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन आपके पास तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन के आपके पास क्या हो जाती है, केस बन जाती है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, चेन रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर हमारे पास चेन रिएक्शन चलती है, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि मेरे पास अगर मान लिया जाए कि ये कोई यूरेनियम 235 है और मेरे पास जाकर अगर इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन गिरा तो मेरे पास यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स, और ये 3 न्यूट्रॉन्स जाकर हमारे पास फर्दर क्या करेंगे, आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास और बाहर की तरफ को निकालेंगे, और फिर हमारे पास ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर जाकर बच्चे एक एक यूरेनियम को पकड़ेंगे, और आपके पास 3, यह हमारे पास 3, यह हमारे पास 3, यह हमारे पास 3, और इस तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास हर एक न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूट्रॉन को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो इसको बच्चे हम चेन रिएक्शन बोल देते हैं। अगर ये चेन रिएक्शन हमारे पास अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो यह अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है बच्चा हमारे पास, वो न्यूक्लियर फ्यूल एक्सप्लोड कर जाएगा विद इन अ माइक्रोसेकंड, ये एक्सप्लोड कर जाएगा within a microsecond, और इससे हमारे पास एनॉर्मस एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब, और इसी चीज को हम एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल बोलते हैं। दे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जहां पर चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है बच्चे, अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है
थर्मल न्यूट्रॉन्स के। तो हमारे पास इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? मॉडरेटर। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चा हमारे पास? हमारे पास जब न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन produces the न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देता है जिनकी एनर्जी 2 MeV के बराबर होती है। और ये काफी फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि काफी फास्ट ट्रेवलिंग आपके पास न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन फास्ट न्यूट्रॉन्स की लीकेज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये हमारे पास से लीक हो जाए, यानी कि अगर ये लीक हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? द uranium 235 will not be able to absorb this neutron, तो मुझे इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। therefore we need, हमको यहाँ पर चाहिए, we need the neutron of energy जिसकी एनर्जी बहुत स्मॉल हो। कितनी? 0.0235 आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत स्मॉल है। और इतनी एनर्जी का न्यूट्रॉन हमारे पास क्या बन जाता है? इसको हम बोल देते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब ऐसा है कि ये जैसे रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन चल रहा हो, यानी कि इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, इसको एब्जॉर्ब करने की हमारे पास जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, ये इतने स्लो भी नहीं है। ये बता दो बच्चे, थर्मल न्यूट्रॉन की स्पीड पता है कितनी होती है? 2200 मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखना, ये मत समझना बच्चा हमारे पास कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं, इतनी कम से कम इसकी स्पीड हो जाती है। तो इस काम के लिए हमारे पास कौन काम आता है? तो वी कैन राइट डाउन मॉडरेटर। हमारे पास यहाँ पर जो मॉडरेटर होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? जो कि इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं। द मॉडरेटर्स आर द मटेरियल्स used for, these are the material used for slowing down the न्यूट्रॉन। ये हमारे पास न्यूट्रॉन को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं हमारे पास। और इसके लिए बच्चा हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? D2O हैवी वाटर, हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रेफाइट, या हमारे पास ग्रेफाइट आ जाता है, या फिर हमारे पास आ जाता है बेरिलियम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? बेरिलियम, ये हमारे पास है। तो जो मॉडरेटर हमारे पास क्या हो जाता है? ये बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलास्टिक कोलिजन के प्रिंसिपल पे काम कर जाता है। तो हमारे पास मॉडरेटर क्या करता है? द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन करते हैं विद मॉडरेटर। ये इलास्टिक कोलिजन हमारे पास करते हैं विद मॉडरेटर, या मॉडरेटर से हमारे पास इलास्टिक कोलिजन करते हैं एंड लूजेस, और यह हमारे पास लूज कर जाती है, लूजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास लूज कर जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? कितना रफ, कितनी इलास्टिक कोलिजन। अगर आप हैवी वाटर को यूज करते हो तो करीबन 25 कोलिजन के अंदर आपका ये काम हो जाता है, 25 कोलिजन के अंदर। और बच्चा अगर मान लिया जाए कि मैं बेरिलियम को यूज करता हूँ या ग्रेफाइट को, तो करीबन 100 कोलिजन। तो बेरिलियम के अंदर बच्चा हमारे पास करीबन 100 कोलिजन मिनिमम चाहिए होती है ताकि यह अपनी एनर्जी को क्या कर सके बच्चे? लूज करके थर्मल एनर्जी के आसपास आ सके। तो ये हमारे पास इवॉल्व हुआ, या आपके पास इवॉल्व हुआ बच्चे। और हाँ, एक और काम करता है बच्चे मॉडरेटर हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी हटा देता है। तो यह हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी क्या कर लेता है? यह हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस मॉडरेटर को कहां पर प्लेस किया जाता है? यूरेनियम की रॉड
के और इनके बीच में ऑल्टरनेटली प्लेस किया जाता है। हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर का हिस्सा है, फिर भी मैं आपको बता दूं इनको ऑल्टरनेटिवली प्लेस किया जाता है यूरेनियम के रॉड्स के बीच में। ठीक है, कि यूरेनियम की रॉड, बेरिलियम की रॉड, या फिर बच्चे D2O हैवी वाटर यूज कर लिया, फिर बच्चे हमने यहाँ पर यूज कर लिया बच्चा आपके पास यूरेनियम की रॉड, फिर बेरिलियम के रॉड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बच्चा हमारे पास बेरिलियम जो है वो मिला भी कि नहीं मिला, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शंस को मेंटेन किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में मॉडरेटर भी आ गया, तो डिफिकल्टी क्या हो सकती है? तो अगर हम बात करें कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सस्टेनिंग द न्यूक्लियर फिशन? तो सस्टेन करने के लिए मुझे क्या प्रॉब्लम आती है? न्यूक्लियर फिशन को सस्टेन करने के लिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ये पूछ सकता है भाई टीचर, ये मत समझना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है। न्यूक्लियर फिशन यानी ए से लेके जेड तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मॉडरेटर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या काम करते हैं, चेन रिएक्शन बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है। तो पहली प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है कि मेरे पास जो आपका यूरेनियम है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम मेरे पास 238। ये बच्चा हमारे पास है। तो यूरेनियम 234 0.00 आपके पास 58% है। तो यहाँ पर लोकेश के क्वेश्चन का जवाब आएगा 0.715% है और बाकी 99.28% है बच्चा हमारे पास। तो जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बच्चा हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, यानी कि ये मेरा न्यूक्लियर फिशन का फ्यूल है, लेकिन बच्चे अगर आप देखें तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 0.715, तो कितनी कम है। और जो हमारे पास यूरेनियम 238 है ये बहुत जिद्दी होता है, ये बहुत अजीब है। अगर आप इस पे न्यूट्रॉन मारोगे तो ये अब्सॉर्ब कर लेता है, ये आगे जाने नहीं देता, ना फिशन करता है ना कुछ करता है, बल्कि न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके भी बैठ जाता है। तो प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास सबसे पहली क्या आ जाती है? अबंडेंस की। लोकेश ने बोला कि सर इसके रिलेटिव अबंडेंस कितने के बराबर है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम है बच्चा हमारे पास। तो रिलेटिव अबंडेंस इज वेरी लो, बहुत कम है बच्चा हमारे पास। तो पहली चीज बच्चे ये आ जाएगी। और दूसरा न्यूट्रॉन लीकेज जो बच्चे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर न्यूट्रॉन लीक हो जाएंगे, कुछ फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन है वो आपके पास क्या हो जाते हैं? लीक हो जाते हैं, वो कभी हिट ही नहीं करते, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन सिस्टम से लीक हो जाते हैं आपके पास। और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास न्यूट्रॉन के आपके पास एनर्जी, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल आ जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स एनर्जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स एनर्जी। आप इसकी एनर्जी मेंटेन कैसे करोगे? वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द एनर्जी। और तीसरी चीज है बच्चा हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन कैप्चर की। कई बारी न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रॉन कैप्चर का मतलब है कई बारी यूरेनियम 238 क्या कर देता है? आपके न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। और ऐसा करने से बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके चांसेस ज्यादा है। क्यों चांसेस ज्यादा है? ये देखो 99.28% है, तो बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो यूरेनियम 238 है ये एक नॉन फिशनेबल मटेरियल है। तो ये बच्चा हमारे पास एक नॉन फिशनेबल मटेरियल है, तो भाई इसके न्यूट्रॉन कैप्चर करने से हमको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इन्हीं चीजों के अंदर तो बच्चे साइंटिस्टों की जिंदगी निकल जाती है कि यूरेनियम 235 लेके आना है, न्यूट्रॉन की लीकेज को रोकना है, उसके एनर्जी को मेंटेन करना है, ना ज्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर बहुत कम हो जाएगी तो पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी बहुत दिक्कत है। न्यूट्रॉन को कैप्चर होने से बचाना। बोल। हाँ आयुष बोल। सर यूरेनियम 238 नॉन फिजनेबल है, बिल्कुल
तो है ना? क्या बेटा? रेडियो एक्टिव तो है ना? देखो रेडियो एक्टिव होना, हाँ बिल्कुल रेडियो एक्टिव तो बच्चे आपके घर की दीवारें भी हैं, हम भी रेडियो एक्टिव है काके। हमारी बॉडी में से भी कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशियो है वो चेंज होती रहती है। रेडियो एक्टिव तो एनी भी थिंग है बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास न्यूक्लियस तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन बच्चे हमको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही ना काके, हाँ या ना? ठीक है, जिस लेवल की Yes. एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाती है, तो फिशनेबल नहीं है ये बच्चा हमारे पास। फिशनेबल को अब कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर रिलेट किया जाए बच्चे, कि किसी के पास गाड़ी तो आ जाती है पर वो ड्राइविंग नहीं जानता है, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या है बच्चे के नॉलेज आपके पास, बोला जाता है कि अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि तो आईआईटी क्लियर कर देगा, नीट क्लियर कर देगा, सीबीएसई में 90% से ऊपर नंबर आ जाएगा, बच्चा हमारी बात का मजाक उड़ाता बोलता है सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम ये उसको बोल सकते हैं कि यार आप एक बात बताओ कि क्या बचपन से आप साइकिल चलाना जानते थे? तो बच्चा बोलता है नहीं, पर चला सकते थे। बोले हाँ, अगर मेरे को कोई सिखा दे तो मैं चला लूंगा। मैं बोलूँ तो हवाई जहाज चला सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, अगर कोई मुझे सिखाए तो मैं चला सकता हूँ। तो पॉइंट आपके पास सीखने पे है बच्चे, है ना? तो ये स्किल है, ये सारी स्किल सेट है, मतलब कि जो बच्चा ये याद करके जाएगा 90% नंबर आएंगे उसके सीबीएसई में। वो बच्चे कंपटीशन में बैठा होगा, उसको बाकी बच्चों से ज्यादा पता होगा, उसने समझा हुआ है इसको कि न्यूट्रॉन कैप्चर क्या होता है, लीकेज क्या होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है। और अगर वो बच्चे को नहीं पता है तो वो बच्चा बोलेगा अच्छा ये भी चीज हो जाती है, फिर ब्लेम आपके पास आना शुरू हो जाता है, मैंने पढ़ लिया होता तो मेरे से ऐसा हो जाता। फिर बच्चा अदर वे के अंदर चला जाता है। जैसे अभी हमारे पास पॉइंट ये बच्चे, मैंने सिलेबस कर लिया और मेरा पेपर अच्छा होगा, ये दो बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, मैंने ये चैप्टर कर लिए और ये चैप्टर मुझे आते हैं, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। क्योंकि बच्चे से हम बोलते हैं बेटा सिलेबस कर लिया, बच्चा बोलता है हाँ कर लिया, हम कभी नहीं बोलते कि बेटा सिलेबस आता है। क्योंकि जब सिलेबस आता है, क्योंकि +2 में जो बच्चा पेपर देने जा रहा है वो सिलेबस करके जाता है ना, चाहे उसको वो आता है चाहे वो नहीं आता। पॉइंट आपके पास ये। फिर वो अदर मीन्स उठाता है बच्चा हमारे पास, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर्चियां लेके जाओ, वो कर लो, तो वहां पर बच्चे उसको सिलेबस नहीं आता है, उसने सिलेबस किया होता है। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें और हो जाती हैं फिशन के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले बच्चे यहाँ पर बोल देते हैं कि मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर आ जाता है। तो वी हैव द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली एक रेशियो है आपके पास। द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन आपके पास, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एट बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, यह बच्चा आपके पास बिगिनिंग के अंदर, या फिर एट द स्टार्ट ऑफ द, एट द स्टार्ट ऑफ द फिशन, एट द स्टार्ट। और दूसरा बच्चा हमारे पास है नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एट द एंड, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एट द एंड, यानी कि न्यूक्लियर फिशन के बाद कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, या फिर इसको न्यूट्रॉन यूज्ड और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड भी बोल सकते हैं आपके पास। चलिए, तो हमारे पास ये के की वैल्यू आ जाती है। अब 3 चीजें, के इक्वल टू 1, के ग्रेटर देन 1 एंड के आपके पास लेस देन 1, इसको बच्चे हम बोलते हैं क्रिटिकल। ये हमारे पास अंडर कंट्रोल होता है बच्चे हमारे पास। सब क्रिटिकल, ये भी हमारे पास अंडर कंट्रोल होता है। और ये बच्चा हमारे पास सुपर क्रिटिकल, ये हमारे पास कंट्रोल में नहीं होता है, ये अनकंट्रोलेबल है। और ये आगे चल के चेर्नोबिल जैसे बच्चा हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ था रशिया में, आज भी वहां पे रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको हम सुपर क्रिटिकल बोल देते हैं। तो क्रिटिकल के अंदर बच्चा हमारे पास जितने न्यूट्रॉन आप यूज कर रहे हो उतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो सब क्रिटिकल में जितने आप यूज कर रहे हो उससे कम प्रोड्यूस हो रहे हो। और बच्चे सुपर क्रिटिकल के अंदर आप अगर 1 न्यूट्रॉन यूज कर रहे हो तो आपके 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यह हमारे पास अनकंट्रोलेबल है, यह हमारे पास अनकंट्रोलेबल है, और यह आगे चल के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा।
ये बच्चा हमारे पास एक्सप्लोड कर जाएगा और यह हमारे लिए एक सरदर्द बन जाएगा, एटम बम। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में इस वक्त काम कर रहे हैं उनके वो क्रिटिकल आपके पास है, यानी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर हमारे पास क्या है, अंडर कंट्रोल है। तो ये हमारे पास अंडर कंट्रोल है। तो चलिए, सो ये हमारे पास यहाँ पर आज न्यूक्लियर फिशन का टॉपिक था। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए मैक्सिमम चीजें इजी हो जाएंगी सीबीएसई, नीट और